काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूर्वांचल में घाटों से लेकर नदियों तालाबों तक आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कुछ लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए घरों पर ही अस्थायी तालाब बनाकर छठ पूजा की। इस दौरान दोनों बेला में भगवान भास्कर को महिलाओं ने अर्घ दिया और संतान के साथ साथ परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस अवसर पर भगवान की जय जयकारों और छठ मैया की भक्ति भाव से गाए गए गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हुआ, जहां पूरे पूर्वांचल में घाटों से लेकर कुंडों और तालाबों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके पहले बीती शाम को भी आस्थावान व्रती महिलाएं भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने के लिए राजघाट, प्रहलाद घाट, गाय घाट, पंचगंगा घाट, ब्रह्म घाट, शास्त्री घाट, दशाश्वमेध घाट सहित काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं की लाखों अंजूरियां एक साथ जुड़ी और सूर्यदेव को नीर चीर के अर्घ की धार से आस्था अर्पित की गई, जहां कोई दंडवत तो कोई नंगे पैर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करने पहुंचा। वहीं शाम के अर्घ के बाद देर रात तक युवतियां ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर झूमी। यही नहीं, नगाड़ों की थाप के बीच बज रही बधाइयों का सिलसिला भी देर रात तक चलता रहा। जा रहे काशी में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति की उपासना से जुड़े इस छठ महापर्व को लेकर कमिश्नरेट काशी पुलिस की तरफ से बहुत अद्वितीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे घाटों पर न केवल जल पुलिस मुस्तैद है, बल्कि सीपी साहब के निर्देश पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम लगातार वाटर पेट्रोलिंग भी कर रही है। इसी कड़ी में मैं स्वयं एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर के रूप में एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर साहब के साथ, लोकल इंस्पेक्टर्स के साथ लगातार चक्रमणशील हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रकृति की उपासना से जुड़ा महापर्व न केवल लोगों की जीवन में व्यक्तिगत रूप से खुशहाली लाता है, बल्कि निश्चित रूप से सकुशल इसको संपादित करने में जो आम जनमानस है वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से इस महापर्व को संपादित कर सकेंगे। और हम सभी लोगों की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद। जी, हम दशाश्वमेध के परिसर में रहते हैं। डाला छठ में क्या महत्व है? डाला छठ का महत्व तो बहुत ही बड़ा है। ये पर्वों का पर्व महापर्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में ये एक त्यौहार नहीं, एक ये फीलिंग, इसको एक इमोशन के तौर पे इसे मनाया जाता है, जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ इसे हंसी खुशी मनाते हैं। और शाम को सूर्य भगवान का अर्घ देकर इस समय की पूजन की समाप्ति होती है। अब सुबह के सूर्य भगवान का अर्घ लेकर ही हमारा पूजा संपन्न होता है। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सुबह से हम लोग पकवान बनाते हैं छठ माता के लिए, और उसको शाम को हम लोग ले आके अर्घ दे रहे हैं। मन तो यही माने थे कि छठ माई लड़का देंगे तो बाजा बजवाएंगे, छठ पूजा करेंगे, नाच करेंगे। ये प्रथा कब से चली आ रही है? अरे बहुत पहले से। इसकी पूजा कैसे होती है? अरे वही नहाए खाया जाता है, लौका भात खाया जाता है, खीर पूरी खाया जाता है। कै दिन से पूजा होती है? 3 दिन से। आज पहला दिन है। किस चीज का पूजन कर रहे हैं? छठ पूजा। क्या आज का पूजन किस तरह से पूजा? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर सुख शांति के लिए, इस वजह से हम लोग पूजा करते हैं। मतलब भगवान के से धन दौलत बेटा पता सब मिल जाए हम लोग को। कब से कर? इसको करने के लिए एक दिन पहले हम लोग खाते हैं जो लौकी और चावल सब्जी। दूसरे के दिन पूरे दिन व्रत रहकर खीर खाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन पूरा उपवास रह करके ये सब बना करके फल फूल से पूजन किया जाता है। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ दल के सदस्यों द्वारा भी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर की छत पर ही विधि विधान के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देकर के छठ महापर्व का समापन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष चंद्रलेश्वर यादव ने सभी को छठ की शुभकामनाएं देते हुए कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह भी दी। वहीं छठ के इस माहौल में राजनीतिक पार्टियां भी कहीं पीछे रहने वाली थीं क्या? वहीं छठ के इस माहौल में राजनीतिक पार्टियां भी कहां पीछे रहने वाली थीं, जहां रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी डाला छठ के अवसर पर पूजन अर्चन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आज यहाँ पर
कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे डाला छठ पे छठी मैया का पूजन यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे अपने सभी सदस्य काशी विश्वनाथ दल के लोग सभी लोग उपस्थित हैं, सभी महिलाएं बहनें उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोग हर्षोल्लास के साथ छठी माई का पूजन व्रत कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं रजनी जायसवाल जी हैं, हमारे विनय जायसवाल जी हैं, सरिता पांडे जी हैं, गरिमा पांडे जी हैं, पूरा काशी विश्वनाथ दल के सभी लोग इसमें छठी मैया का पूजन व्रत कर रहे हैं। जय हो छठी मैया, हर हर महादेव। और आज छठ पर्व पे अपने घर से ही छठ व्रत पूजा को कोरोना को देखते हुए घर से कर रही हूँ, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कहा भी गया है शास्त्र में, जब किसी संत ने मन में ध्यान करके गंगा जी को कठौती में बुलाया तो गंगा जी प्रकट हो गई। और उसी को ध्यान रखते हुए कोरोना से हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना को देखते हुए अपने घर में ही छोटा सा पॉन्ड बनाएं और माता छठ का पूजा करें, क्योंकि हमारा पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है और पूजा हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गंगा घाट संगम घाट जाए तभी हमारी पूजा सफल होगी। तो हम सबसे आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरह हम अपने पूरे परिवार अपने साथी संगियों के संग मिलकर छठ व्रत अपने घर से ही कर रहे हैं, तो आप लोग भी जब तक कोरोना की महामारी से पूरी तरह सुरक्षा ना हो जाए, हम सिक्योर ना हो जाए, तब तक अपने घर से ही पूजा करें और इस पूजा का शुभ फल प्राप्त करें और सब खुशहाल मेरी तरह इस पूजा को अपने घर से ही करके सफल पूजा बनाएं। वहीं चंदौली में भी बीती शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कोने कोने में स्थित जलाशयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, जहां शाम ढलते ढलते नदियों व तालाबों के पास तिल रखने की भी जगह नहीं बची। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में मानसरोवर, दामोदर दास, आरपीएफ कॉलोनी, अलीनगर व चकिया में काली पोखरा, चहनिया इत्यादि कई जगहों पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर के संतान की उन्नति के साथ साथ घर परिवार की सुख शांति की कामना भी की। यही नहीं, नियमताबाद में भी महिलाएं ढलते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची। इस दौरान सभी छठ घाटों पर मेला भी लगा रहा। इसी क्रम में गाजीपुर से भी छठ महापर्व पर मनमोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं कुंडों और तालाबों पर पहुंची और विधि विधान से छठ पूजा की परंपराओं का निर्वाह करते हुए परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भोर में पहुंची व्रती महिलाओं की तपस्या उस समय पूरी होने लगी जब आसमान से भगवान भास्कर ने झांकना शुरू किया। इस दौरान सूर्य की लालिमा देखते ही घाटों पर जयकारा लगने लगा और अर्घ्यदान भी शुरू हुआ। अर्घ्यदान के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके अमर सुहाग की कामना भी की। वहीं परिवार के साथ ही घाट पर पहुंचे अपने आसपास के लोगों को टीका लगा करके प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ लोगों ने अपने घरों में ही अस्थायी कुंड बनाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ का व्रत पूरा किया। लेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैन काशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।